कार के ब्रेक फ्लूइड, पेंट और स्याही में इस्तेमाल होने वाला एक जहरीला केमिकल अब बच्चों के कप सिरप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वही कप सिरप जिसे माता पिता भरोसे के साथ अपने बच्चों को देते हैं, उसी सिरप में मिले केमिकल ने 3 साल के भीतर 300 बच्चों की जान ले ली। जिस केमिकल की कुछ बूंदें ही इंसान की किडनी और नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, सवाल उठता है कि यह बच्चों की दवाओं तक कैसे पहुंचा, कौन है इसका असली जिम्मेदार और कितनी बार हमें मासूमों की मौत के बाद इस सच्चाई का एहसास होगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे दवा के नाम पर जहर बिक रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में 14 बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। जांच में सामने आया कि इन मौतों की वजह कोल्ड ड्रिप नामक कफ सिरप था, जिसमें डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और कभी कभी एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा सुरक्षित स्तर से कहीं अधिक पाई गई। यह वही जहरीला केमिकल है जो आमतौर पर कार के ब्रेक फ्लूइड, पेंट और स्याही बनाने में इस्तेमाल होता है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब सभी दवा कंपनियों को सख्त आदेश दिया है कि वे संशोधित अनुसूची M के मानकों का पालन करें, वरना उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग की रिपोर्ट में कोल्ड ड्रिप नामक कफ सिरप के नमूनों में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG की मात्रा बेहद खतरनाक पाई गई। ये वही जहर है जिसने अब तक भारत समेत कई देशों में सैकड़ों बच्चों की जान ले ली। आपको जानकर झटका लगेगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में सिर्फ कफ सिरप की वजह से 300 बच्चों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर बैन तो लगा दिया है, लेकिन क्या बैन से यह समस्या खत्म होगी? असल में एक कफ सिरप जहरीला तब बनता है जब इसमें सॉल्वेंट के तौर पर डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ये दोनों केमिकल जहरीले होते हैं। बस 1 किलो सिरप में 1 से 2 मिलीलीटर भी अगर मिल जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें उल्टी, बेहोशी, दिल की धड़कनें तेज होना और किडनी फेल जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। अक्टूबर 2022 में WHO ने भी हरियाणा की एक दवा कंपनी द्वारा बनाए गए कफ सिरप में इन्हीं जहरीले केमिकल्स की मौजूदगी को लेकर चेतावनी दी थी। उसी सिरप की वजह से गैम्बिया में 70 बच्चों की मौत हुई थी। सोचिए, एक सिरप जो राहत देने के लिए बनाई जाती है, वही दुनिया भर में जानलेवा बन रही है। अब सवाल उठता है कि डाई एथिलीन ग्लाइकॉल आखिर है क्या? तो आपको बता दूं, ये एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहलिक कंपाउंड है, जिसका इस्तेमाल असल में पेंट, ब्रेक फ्लूइड, स्याही, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होता है। यानी ये इंसान के खाने या दवा के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। और अब सवाल उठता है, अगर ये सब दवा के लिए नहीं बनाया गया तो फिर भी कुछ फार्मा कंपनियां इसे कफ सिरप में क्यों मिलाती हैं? जवाब सीधा है, पैसा बचाने के लिए। असली सॉल्वेंट जैसे ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल महंगे होते हैं, इसलिए कंपनी सस्ता और जहरीला DEG मिलाकर लागत कम कर देती हैं। इस लालच की कीमत चुकाते हैं मासूम बच्चे, जिनकी जिंदगी कुछ मिलीलीटर जहर से खत्म हो जाती है। CDC यानी अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था के अनुसार DEG शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इससे मितली, उल्टी, बेहोशी, सांस लेने में दिक्कत और यहाँ तक कि कोमा जैसी स्थिति हो सकती है। 8 से 24 घंटे के अंदर किडनी फेल होने का खतरा रहता है, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो 2 से 7 दिनों में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यानी पूरे शरीर का सिस्टम बंद हो सकता है। भारत का दवा उद्योग $42 बिलियन का है, लेकिन इस इंडस्ट्री के भीतर चल रहा जहरीला खेल अब बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और फार्मा कंपनियां पर्याप्त कदम उठा रही हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम और छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए UP न्यूज़।